जी का मुझे समझ नहीं आता है। एक मुख से तो कहते हैं कि रात काम ठीक चल रहा है, दूसरे मुख से कह देते हैं कि ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का बयान देना ऐसे समय में राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। आपदा के बाद से लगातार मंडी के प्रभावित क्षेत्रों में डटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर राहत और पुनर्वास कार्यों में देरी का आरोप लगाया, जिसके जवाब में जगत सिंह नेगी ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राजनीति करना सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष एक मुंह से कहते हैं कि सरकार काम कर रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। सराज क्षेत्र में 50 से अधिक मशीनें काम में लगी हैं। लगातार बारिश के कारण कुछ आंतरिक सड़कों को खोलने में समय लग रहा है। मेजर रोड सभी खुल गए हैं। वहीं जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र से एक पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष का इस तरह की बयानबाजी करना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। जी का मुझे समझ नहीं आता है। एक मुख से तो कहते हैं कि रात काम ठीक चल रहा है, दूसरे मुख से कह देते हैं कि ठीक नहीं चल रहा है। ये जो सड़क संपर्क है, मेजर रोड्स जो है खुल गए हैं। बाकी इंटरनल रोड्स हम कह रहे हैं कि इसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिराज के एरिया में कम से कम 50 से ज़्यादा मशीनरी इस समय भी डिप्लॉयड है। पूरा मंडी डिस्ट्रिक्ट में 160 से ज़्यादा मशीनरी जो है वहाँ पर जो है मौके पे काम कर रही है। और जो है हमारे PWD, IPS और दूसरे महकमे, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे दूसरे, सभी जो है मौके पे काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि अभी मकान जिनके बह गए हैं उसको बनने में समय लगेगा, और उसके लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाउंसमेंट कर दिया 7 लाख रुपए हर मकान जो बह गया है पूरी तरह से नष्ट हो देंगे। केंद्र सरकार तो जो है 1,50,000 रुपये से ऊपर एक पैसा नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर गुजरात में पुल में जो ढह जाने से लोगों की मृत्यु हुई, 2-2 लाख रुपए तुरंत माननीय मुख्यमंत्री अपने जो है प्रधानमंत्री ने जो है घोषणा की है। हिमाचल में भी जो है 51 लोगों ने जान गंवाई है, वो 48 लोग जो है उसमें भी जान घुमाया है इन्होंने, क्या अपने सड़क दुर्घटनाओं में कोई पैसा केंद्र दे नहीं रहा है। तो ये कहना बिल्कुल जो है ऐसे समय में मैं समझता हूँ कि एक प्योर राजनीति है। खुद भी स्वयं रहे, हर मंत्री से वहाँ पर मुख्यमंत्री से स्वयं उन प्रभावित क्षेत्रों में ये मिले, उन्हीं प्रभावित क्षेत्रों में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए, उसी प्रभावित क्षेत्र में हमारे जो है PWD मिनिस्टर वहाँ पर थे, उन्हीं प्रभावित क्षेत्र में हमारे जो है TCP मिनिस्टर हमारे जो है ये जो दूसरे मिनिस्टर हैं हमारे टेक्निकल एजुकेशन, ये मिले। तो सारे अधिकारी DC हमारे वहाँ पर है, SDMs एक्स्ट्रा SDMs भेजे हुए हैं, एडिशनल जो है हमने तहसीलदार नियुक्त किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का बयान देना ऐसे समय में राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, चाहे उसका मकान गया है, बहुत बड़ी राहत मुख्यमंत्री ने 7 लाख देने की है, हम जो है ये पैसा तुरंत जारी करेंगे। जिनके पास अब जो है कोई वैकल्पिक जो है भूमि प्राप्त नहीं है, उनके लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र का FCA का कानून हमें जो है 1 इंच भूमि केंद्र के परमिशन के बगैर ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है जिसमें हमें बड़ा लंबा प्रोसीजर में जाना पड़ता है, और विशेषकर जो है तबादले में देने का तो प्रावधान नहीं है। इस विषय में हमने माननीय हमारे विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव में हमने केंद्र सरकार से पिछले बार ये मांग की कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें जो है संशोधन करके हिमाचल जैसे इलाकों में जहाँ पर हर साल बाढ़ से हज़ारों बीघे भूमि बह जाती है, उसके बदले में हमें वन भूमि देने का प्रावधान किया जाए। तो उसके ऊपर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी कदम नहीं लिया, बल्कि इस जो FCA के कानून में एक संशोधन जरूर किया कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी कोई अगर लीनियर प्रोजेक्ट बनना है, जैसे कोई रोड बनाना है या कोई अन्य जो डेवलपमेंटल के काम हो ना, उनके लिए तो FCA में एक थोड़ी छूट दी है। परंतु हिमाचल में जहाँ हर साल हज़ारों बीघे हमारे जो है बह जाते हैं और भूमि हमारे पास कोई फॉरेस्ट के अलावा नहीं है, वहाँ पर हमें राहत तभी मिल सकता है जब केंद्र अपना जो FCA का कानून है उसमें संशोधन लाए। इस मामले को केंद्र से उठाएंगे आप? नहीं, हमने विधानसभा का प्रस्ताव भेजा, उससे बड़ा क्या हो सकता है आप बताइए। हमने जो है मामला जो है विधानसभा के माध्यम से केंद्र को प्रेषित किया, अभी नहीं किया हमने, कई महीने पहले विधानसभा से भेजा। इससे बड़ा प्रस्ताव क्या जा सकता है, सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव गया है।
पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।